नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नाउन को लेकर बात की थी और काफ़ी सारे बच्चे जो थे उनको थोड़ा कम समझ में आया और नाउन का एक प्लेस टॉपिक जो था, जो जगह होती है, वो उसने बोला कि हमको नहीं समझ में आया। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए। आज वापस बिल्कुल जीरो से नाउन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही है इम्पोर्टेंट इंग्लिश के अंदर। अगर यहाँ से ही हमको समझ में कम आ रहा है तो फिर आगे आने वाले टॉपिक हमको समझ में नहीं आएंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पिछली क्लास में नहीं जुड़े थे, तो इस क्लास में जुड़ जाइए आप सभी। अब हम जीरो से शुरू करते हैं और अब हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। तो आप जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। तो ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। ध्यान से सुनना। और नाउन क्या है, हिंदी में कहें तो संज्ञा, और इंग्लिश में अगर कहें तो नाउन। क्या होता है, ये शब्द क्या है अपने आप में। तो हम आपसे ये कहें कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। देखो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बैठा है। अब उसको कहा गया है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो वो कुछ इस तरह की कि उसकी आंखें हमको दिखेगी, जो इसमें दिख रहा है। अभी इसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद है, खुली हुई नहीं है। अगर खुली हुई होती तो वो आंखें इस प्रकार से होती, ठीक है, इस प्रकार से उसकी आंखें होती अगर खुली हुई होती। तो इस अभी क्या है, उसकी आंखें बंद है। तो बंद है, तो ये व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है। मतलब सोचना मतलब आप बंद कीजिए अपनी आगे। एक तो सबसे पहले आपके ऊपर ही ट्राई करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल हमारा है आपके ऊपर ही प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए, आप क्लास देख रहे हैं, बंद कीजिए। उसके बाद सोचिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है, आप क्या क्या सोच सकते हो। क्या आपने कोई गाड़ी सोची, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी चीज़ सोची, ठीक है। क्या आपने किन्हीं व्यक्तियों को सोचा, जैसे कि कोई आपको पढ़ा रहा है वो टीचर है, जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है, उनको सोचा। क्या आपने अपने मम्मी पापा को सोचा कि वो घर पे क्या कर रहे होंगे, वो खेत पे क्या कर रहे होंगे। क्या आपने किसी जानवर को सोचा है, वो जानवर कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा दिखता है। आपके अपने पशुओं के बारे में आपने सोचा है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे होंगे, अभी शाम को उनको कहाँ पे आप देखोगे। आपने सोचा है इस बारे में। क्या आपने उन सभी लोग जिनके बारे में भी सोचा, क्या वो किसी एक जगह पे मौजूद हैं, कोई भी जगह। क्या वो कहीं खेत पे हैं, या वो कहीं ऐसी जगह है जो जगह बहुत ऊंची है, जैसे कि कोई पहाड़ है वहाँ पे है। कोई घूमने गया है, पहाड़ों में घूमने गया है, तो वो जगह सोचिए आपके, वो कितना ऊपर घूम सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। कमेंट करके बताइए आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। एक बार तो यस या नो कीजिए, ठीक है। ये व्यक्ति वही है जो सोच सकता है कि क्या क्या सोच सकता है। ये अभी मौन है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है इसको, आंखें बंद किए हुए बिल्कुल चुपचाप, और सोच रहा है कि ये क्या क्या सोच सकता है। तो इसने सोचा, किन्हीं व्यक्तियों को इसने सोचने की कोशिश की, और इसने सोचा तो इसने सबसे पहले तो देखा कि कोई, ठीक है, कोई एक लड़का है, उसने देखा। फिर उसने सोचा कि एक क्यों दो लड़के हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसने सोचा दो क्यों तीन लड़के हो सकते हैं, ठीक है, एक पूरा परिवार हो सकता है। फिर इसने सोचा कि दो क्यों चार हो सकते हैं, ठीक है, चार हो सकते हैं, तो पूरा परिवार हो सकता है। तो इसने किसके बारे में सोचा, इसने सोचा लोगों के बारे में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सोचिए, मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाने वाला कौन है, इनको पढ़ाने वाला कौन है। इनको कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो इन सबको पढ़ाने वाला इनका एक टीचर पढ़ा रहा है। तो क्या ये कोई व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। और ये पढ़ने वाले कोई लड़के इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो इसने किसके बारे में सोचा, इसने लोगों के बारे में सोचा। उसके अलावा इसने सोचा जगहों के बारे में। इसने सोचा कि कोई इसका दोस्त घूमने गया है, तो वो कहाँ पे घूमने गया है। तो इसने सोचा कि पहाड़ों में घूमने गया है। और पहाड़ों में जब वो घूमने गया है तो पहाड़ तो इसी तरह के दिखते हैं, ठीक है, इस तरह के ही पहाड़ दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं पहाड़, इस तरह के ही तो पहाड़ दिखते हैं, और कैसे दिखते हैं। और और क्या हो सकता है,
इसने सोचा कि जो कुछ लोग हैं जो कहाँ पे है, तो इसने कहा कि वो सब लोग घर पे हैं, ठीक है, तो ये घर हो गया। ये चीज़ें इसने सोची और ये रास्ता हो गया जहाँ से ये घर में जाता है, बाहर निकलता है। तो सोचा, तो इसने दो चीज़ें सोची है, समझो इस चीज़ को। इसने पहले लोगों के बारे में सोचा, फिर इसने जगहों के बारे में सोचा कि ये लोग कहाँ पे रहते होंगे, ये बच्चे कहाँ पे रहते होंगे। तो ये बच्चे घर में रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, घर में रहते होंगे। दूसरी चीज़ इसने, ये जो टीचर है ये कहाँ पे, ये भी तो घर में ही रहता होगा। मान लो कि ये घर नहीं है, टीचर किसी और घर में रहता है, टीचर किसी और घर में रहता है, ठीक है, टीचर किसी और घर में रहता है, जो घर पक्का है क्योंकि पैसे वाला है, तो पक्का घर है, मकान पक्का है उसका, और वो किसी और घर में रहता है टीचर, ठीक है, किसी और घर में वो रहता है, लेकिन रहता तो घर में ही है ना। अब ये टीचर जब घर में जाएगा तो बताओ, इसके भी तो माता पिता होंगे ना, तो ये वहाँ पे बेटा बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? जैसे कि इसके मम्मी पापा होंगे, वहाँ पे जाएंगे तो उनका तो ये बेटा हो गया ना। आपके लिए टीचर है लेकिन उनके लिए तो ये बेटा हो गया, सन हो गया उनका। दूसरी चीज़ सोचिए कि ये टीचर जब अपने दोस्तों में जाएगा तो उनके लिए दोस्त हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा दोस्त। मान लीजिए कि आप स्कूल में इस टीचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लड़के हैं और पढ़ने वाले हैं, तो और ये आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप घर में जाओगे तो आप घर में तो अपने मम्मी पापा के बेटे हो जाओगे ना। तो एक ही व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये टीचर है, टीचर की तैयारी कर रहा था और फिर आगे चल कर ये डॉक्टर बन जाता है, तो ये व्यक्ति टीचर था और डॉक्टर बन गया है, तो ये टीचर भी है, डॉक्टर भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप बताइए कि एक ही इंसान हर एक चीज़ हो सकता है। तो नाउन को हम सरल कैसे करते हैं, यही है नाउन में कि इसने सोचा कुछ लोगों के बारे में। तो नाउन के अंदर जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, जब हम लोगों की बात करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, चाहे महिला पुरुष कुछ भी हो, कोई भी हो, वो सब नाउन होते हैं। वो क्यों होते हैं, उसका कारण है कि एक व्यक्ति सब कुछ हो सकता है, दो व्यक्ति सब कुछ हो सकते हैं, तीन व्यक्ति सब कुछ हो सकते हैं। वो टीचर हो सकते हैं, वो अपने घर के बेटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो समझ में आया पहला कि ये जो मौन व्यवस्था में अंधा, मतलब कि आंखें बंद कर रखी और सोच रहा है, तो कुछ बच्चों के बारे में सोचा। तो जितने भी यहाँ पे समझाने का उद्देश्य हमारा यही है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, वो कौन होते हैं कमेंट में बताइए। वो नाउन होते हैं, और उस नाउन को जो हम कहते हैं, तो हम उस नाउन को क्या कहते हैं, उस नाउन को हम कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं हम उस नाउन को, क्या कहते हैं, पर्सन। बताइए यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं भी आया है तो हम एक बार और समझाएंगे इसको, ठीक है। क्लास को पूरी देखना, बीच में छोड़ के मत जाना आप लोग, क्योंकि काफ़ी कुछ आज समझने वाले हो नाउन को लेकर। तो एक बार इसको मिटाते हैं और अच्छा सा हम बनाते हैं, हम पहला जो नाउन है हमारा उसको, फिर हम आगे चलेंगे। पानी पीते रहना, पानी की बोतल साथ में रखना, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है तो। शुरू करते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। हिंदी करें इसकी, हिंदी करें, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा और आपको ये डेफिनेशन कम मुश्किल लग रही होगी तो आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी बच्चों को अपना नाम इंग्लिश में लिखना भी नहीं आ रहा था। तो इसको थोड़ा आसान करते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आए। यहाँ पे इज का मतलब जो है वो है, ठीक है, इसका मतलब क्या किया गया है। और द नेम, नेम का मतलब अर्थ यहाँ पे निकाला गया है नाम, ठीक है। अब द क्यों लगाया है, द इसलिए लगाया है क्योंकि पार्टिकुलर इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे जगहों की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, और यहाँ पे थिंग की, मतलब चीज़ों की बात हो रही है। तो जो हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, हाँ, अपने आप नहीं हिल सकती, पेड़ पौधे अपने आप थोड़ी हिलते हो, तो हवा से हिलते हैं, तो पेड़ पौधों को इसमें भी शामिल कर रखा है। तो जितनी भी चीज़ें खुद नहीं चल सकती, खुद नहीं हिल सकती, वो सब किस में शामिल की जाती है, थिंग के अंदर शामिल की जाती है। तो नाम का अर्थ हिंदी में नाम होता है, आप लिखना है इसको, ठीक है।
अब पर्सन में व्यक्ति, प्लेस को हम कहते हैं जगह, एनिमल जानवर हो जाता है, ठीक है, एनिमल जानवर हो जाता है, और थिंग जो है वो चीजें हो जाती है या वस्तुएं हो जाती है, चीजें हो जाती है, वस्तुएं हो जाती है, ठीक है, ये हमारी होता है। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये डेफिनेशन होती है। अब बात आती है कि हमें क्या समझना है और इसके अंदर हम इसको कैसे समझें और कैसे हम इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो एक बार इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर हम इसको और आसान करते हैं। जब भी आपको लिख रहे हो लिखते रहना, जब भी आपको लगे कि नाउन क्या है हमने समझ में नहीं आ रहा है, आपको आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करनी है और आपको मन में सोचना है। आप जितनी भी चीज़ें सोचोगे, जो भी आप सोचोगे, वो सब नाउन है, सब संज्ञा है, ठीक है। नाउन का अर्थ यही होता है, चीज़ें, पेड़ पौधे, इंसान, जो भी हैं वो सब नाउन है। आप आंखें बंद करना, आराम से आंखें बंद करना, फिर सोचना, कहीं चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो वो नाउन है, कहीं घर दिख रहा है तो वो नाउन है, कहीं कोई पढ़ा रहा है आपको तो नाउन है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तो नाउन है, ठीक है। इस तरह आंखें बंद करोगे आपको हर एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी। अब आगे चलते हैं, मतलब नाउन के बारे में पता लगने लग जाएगा। तो मिटा दें इसको, आगे चलें अब। नोटबुक जरूर बताना और चीज़ों को लिखना जरूर, क्योंकि ये धीरे धीरे काफ़ी सारी हो जाएगी, फिर आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप लिखते हुए चलना साथ में। अब बात करते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक आज का है, और जो उन्होंने कहा था कि हमको प्लेस समझ में नहीं आया है। जब उसने आंखें बंद की अपनी, जब उसने आंखें बंद की अपनी और लगाया, जैसे कि ये है, इसने जब अपनी आंखें बंद की और कुछ नहीं दिख रहा है इसको, आंखें बंद है इसकी, कुछ नहीं दिख रहा है और इसकी अपनी आंखें बंद है, तो इसने जो पहला सोचा, तो पहला तो अपने दोस्तों के बारे में सोचेगा, ठीक है, अपने माता पिता के बारे में सोचेगा, कोई पढ़ा रहा होगा तो उसके बारे में सोचेगा। तो इसने जो सोचा, उसने सोचा ए पर्सन के बारे में। किसके बारे में सोचा इसने? पर्सन के बारे में सोचा। सबसे पहले इसने पर्सन के बारे में सोचा, फिर इसने सोचा कि वो रहता कहाँ पे है, तो इसने जगह के बारे में सोचा, प्लेस के बारे में सोचा, प्लेस के बारे में सोचा। उसके बाद इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि इनके अलावा भी तो कुछ और हो सकता है। तो इसे सोचते सोचते इसकी बात जो गई वो गई एनिमल पे। कहाँ पे गई? एनिमल पे। इसने अपने घर के जानवर जो है वो देखे होंगे, या बाहर कुत्तों को देखा होगा तो वो भी देखा होगा, तो अरे इंसानों के अलावा ये भी तो है, तो ये क्या है? तो फिर इसको एनिमल में रख दिया हमने। और उसके बाद इसने अपना बैग लिया होगा, बॉक्स देखा होगा, पेन पेंसिल देखी होगी, तो उसको लगा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये तो थिंग है। ये तो क्या है? थिंग है। क्या है? ये तो थिंग है। ये सारी चीजें इसने सोची। इतना सोचा तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कुछ वर्ड इनके लिखूं ताकि मुझे आगे चल के याद रहे। इसने इतना सोचा तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कुछ वर्ड आगे लिखूं जो आगे चल के मुझे याद रहे। तो इसने सबसे पहले अपने दोस्त का नाम लिखा, और वो उसका दोस्त का नाम था सोनू। ठीक है, आप भी अपने दोस्त का नाम लिखिए जो आपके दोस्त का नाम है। उसके बाद इसने एक नाम और लिखा अपने दोस्त का, और वो था राहुल। ठीक है, आप भी अपने दोस्त का नाम लिखिए। उसके बाद इसने अपने टीचर के बारे में लिखा, तो इस टीचर का नाम पता नहीं था तो इसने टीचर लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षक है। और फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं स्टूडेंट, अपने सभी जो बच्चे हैं उनके बारे में लिखूं। ठीक है, तो उसने स्टूडेंट लिख दिया। इसके साथ में जो पढ़ रहे हैं उसको याद आ गया कि उनको क्या बोलते हैं, इसने स्टूडेंट लिख दिया। ऐसे ही वो लिखता चला गया। और फिर एक दिन क्या मतलब, इसने सोचा कि मम्मी पापा याद आ गए इसको, तो मदर और फादर लिख दिया। तो जो जो सोच रहा था
वही लिखता जा रहा था। इसने पहले इंसानों के बारे में, लोगों के बारे में सोचा और जो जो इसके दिमाग में आया इसने लिख दिया। उसके बाद इसने सोचा कि ये लोग रहते कहाँ पे है। तो सुखपाल ने पूछा था कि प्लेस समझ में नहीं आया तो समझना यहाँ पे, आप अपने पैर किस जगह पे रखते हैं? आपके अपने खेत पे रखते हैं ना, तो वो खेत ही प्लेस है। आप अपने पैर अपने घर पे रखते हैं ना, तो वो घर ही प्लेस है। आपके पैर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सारी जगह ही तो है, क्या है? तो आप आज तक सोच लीजिए कि आप कहाँ कहाँ तक गए हैं। ठीक है, वो सारी जगह है। तो प्लेस के अंदर हम किसको शामिल करेंगे? होम को शामिल कर लें क्या? आपके रूम को शामिल कर लें क्या? फार्म हाउस खेत को शामिल कर लें क्या? बताइए, शामिल कर लें क्या? और क्या शामिल करें? स्कूल को शामिल कर लें क्या इसके अंदर? हम कर लेते हैं, चलो ठीक है, आपने कह दिया तो कर लेते हैं। और क्या शामिल करें बताओ? अपनी अब इसमें लिखना है आपको। प्लेस समझ में अब तो आ गया ना कि तू सोच, खुद सोच कि कहाँ कहाँ तेरे पैर पड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ तू भाग के जा सकता है, तू दौड़ के जा सकता है, तू चल के जा सकता है, कहाँ तू सोता है, सुबह तैयार होके तू कहाँ पे जाता है, ठीक है, तू खाना कहाँ पे खाता है, तू सोता कहाँ पे है। ये सारी जगह ही तो है, और क्या है? तो यही तो है जगह, इनको ही क्या कहते हैं? जगह कहते हैं। तो और क्या है? क्लासरूम, जब आप जहाँ पढ़ते हो तो क्लासरूम हो जाएगा। ठीक है, क्लासरूम हो जाएगा। और आप लिख सकते हो, जो हमने आपको कहा था कि 20-20 नाम लिखने हैं। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि ये तो हो गए जो जुड़े हुए हैं, उसके बाद इन्हीं जगहों पे जानवर नहीं रहते हैं क्या? तो इसने सोचा है कि सिर्फ इंसान थोड़ी, क्या घर के बाहर कुत्ता दौड़ रहा है, वो भी तो किसी जगह पे ही दौड़ रहा है। तो उसने कहा कि डॉग रहते हैं, उसने कहा कि काऊ रहती है जो दूध देती है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे उसने नाम लिखे। हाँ, लोयन लिखा, बर्ड लिखी। तो लोयन आ सकता है, चिड़िया आ सकती है, काफ़ी सारे नाम आ सकते हैं, एलिफेंट हो सकता है। तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी चार पैर के हैं, ये लोग, ये चार पैर वाले हैं, ये से, ठीक है, पूंछ बना देते हैं। तो ये जितने भी हैं ये चार पैर वाले, ये सारे जानवर हो जाते हैं। जितने भी ये घर जगह हैं, इस तरह की जगह आपको जैसे देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह की जगह आपको जो देखने को मिलती है, ये सारी जगह क्या हो जाती है? चीज इसमें प्लेस में आ जाती है, जितनी भी जगह है। और फिर थिंग में आप देखिए पेन हो जाता है। ठीक है, पेड़ हो जाता है। इसके अंदर हम पेड़ शामिल कर सकते हैं, पेड़ बना देते हैं ताकि आपको अच्छा रहे कि पेड़ क्योंकि हिलते हैं तो आपको लगेगा जीवित है। तो इसके अंदर हम पेड़ शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छे से आसान बना रहे हैं हम चीज़ों को, समझना आप चीज़ को। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नाउन। तो नाउन कितने प्रकार में हमने बांटी? 4 प्रकार में हमने बांटी। एक और प्रकार है लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। नाउन, ये नाउन, ठीक है, चारों में। तो नाउन 4 प्रकार की होती है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और कौन कौन इसमें शामिल होता है? ये शामिल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एनिमल नाउन के बारे में बताइए, एनिमल नाउन के बारे में बताइए, और मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, ठीक है, एनिमल नाउन के बारे में बताना है। एनिमल नाउन, एनिमल नाउन। और मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया सोनू, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया काऊ, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया यहाँ पे है जो लिखा हुआ रूम, और मैंने चौथा ऑप्शन आपको दिया पेन। और आपको बताना है क्या है? एनिमल। तो एनिमल नाउन कौन सा होगा? ठीक, कमेंट करके बता दीजिए एक बार, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो काऊ होगा, सही बताया, काऊ होगा। ठीक है, एनिमल नाउन कौन सा होगा? काऊ होगा। क्यों? क्योंकि ये जानवर है, और जानवर ये रहा, इसमें जानवरों को हमने शामिल किया है। तो एक बार ये चार्ट उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे कैसे लिखना अच्छे से, एक आपको ऐसा बनाना है जिसकी आंखें बंद है। यहाँ पे लिखना आपकी इसकी आंखें बंद है, इसकी आंखें बंद है, आंखें बंद है। फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छे से लिखना, और जो भी लिख रहा है अपने जो ये जैसा लिख रहा है व्हाट्सएप पे एक बार उसको शेयर करना, उसका इमेज सेंड करना, ठीक है, लिखने का, ताकि ये पता चले कि किस तरह आप लिख रहे हो। आपके नोट्स का फोटो भेजना व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, ठीक है, या आप अगर ग्रुप में नहीं भेजना चाहते हो तो पर्सनल आप भेज सकते हो। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और जिसने नहीं लिखा है वो क्लास रोक के लिख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिर्फ एक लड़के ने आंखें बंद की, आप भी अपनी आंखें बंद करना, और उसने सब कुछ समझ लिया कि नाउन क्या होता है। तो आप बता सकते हो ना आसानी से कि नाउन क्या होता है, ये क्या होता है, जो अब तो आसानी से बता सकते हो आप। अब इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है आपको कि आप नहीं बता पाओगे, ऐसा कुछ है थोड़ी कि आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि राम ईट्स ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा डाउट होगा क्योंकि एस लगा हुआ है, और आप कहते हो कि एस लगी हुई चीज़ें बहुवचन होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती, उसको आगे समझ लेंगे हम। तो राम ईट्स मैंगो मतलब राम आम खाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब आपको इसमें बताना है कि नाउन कौन सा है। इसमें आपको क्या बताना है, कमेंट कीजिए फटाफट कि नाउन कौन सा है। तो हाँ ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हो। अब देखना, एक तो राम नाउन हो गया और एक मैंगो नाउन हो गया, दोनों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर पर्सन नाउन कौन सा है और इसके अंदर दूसरा नाउन कौन सा, पूछेंगे हम किन में शामिल करते हैं मैंगो को, चीज है ये कोई एनिमल नाउन नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें नाउन नहीं। अब हम एडवांस में आगे चले गए हैं, इस बात को समझो। हमने काफ़ी नाउन को पीछे छोड़ दिया है, हमारे स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। हम इसके अंदर घुस के कौन सा नाउन है जो बताने लग गए हैं, आप समझ रहे हो। आप डायरेक्ट बताओगे कि ये नाउन जो है ये पर्सन नाउन है, पर्सन नाउन है। ठीक है, पहला ये निकाला, एक नाउन और मिला है, ये मिला है, और ये कौन सा है, ये थिंग नाउन है। समझे बात को। तो ये उतारो, एग्जाम्पल है ये। फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है नाउन राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, पर्सन नाउन दो हैं इसके अंदर, कितने नाउन हैं, एक नाउन ये है, एक नाउन है ये। लेकिन ये कौन से वाले हैं, ये पर्सन नाउन है, ये थिंग नाउन है। ये समझ में आया होगा आपको। तो आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, और अब जो आ रही है तो एक समझ लीजिए कि आपके भीतर एक तूफान आ रहा है। ठीक है, तो ये है। एक एग्जाम्पल और देखें क्या, एक एग्जाम्पल और देखें या ठीक है, देख लेते एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, कि उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल है कि द डॉग इज रनिंग, द डॉग इज रनिंग। ठीक है, द डॉग इज रनिंग। किसी और चीज को मत सोचो, बस ये सोचो कि इसके अंदर नाउन कौन सा है और कितने नाउन है। सबसे पहले तो ये देखो कि नाउन कितने हो सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक ही दिख रहा है और वो है द डॉग। कुत्ते के अलावा कोई दूसरी ऐसी चीज दिख रही है आपको, जो कोई वस्तु हो, कोई पेड़ हो, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, नहीं दिख रही है। दौड़ना तो दौड़ रहे हो, दौड़ने वाली क्या चीज़ है, कोई नहीं है। दौड़ना तो एक विशेषता है, ठीक है, सॉरी वर्ब है, क्रिया है। तो डॉग है बस, कुत्ता। तो कुत्ता दौड़ रहा है, तो सिर्फ में कितने नाउन है, सिर्फ इसमें एक नाउन है। और ये कौन सा नाउन है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये नाउन हो जाएगा एनिमल, एनिमल नाउन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मान के चलिए इंग्लिश समझ में आ गई है। और अगर आपको अब कोई डाउट है तो कमेंट करना, उसके बाद
एक बार वापस क्लास को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आए तो कल क्लास में वापस नाउन पढ़ाएंगे। 10 बार नाउन पढ़ाना पड़े तो 10 बार नाउन पढ़ाएंगे, लेकिन इसको क्लियर करके ही आगे चलेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास थी आज की। आपको कैसी लगी, पसंद आई? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स को पढ़ने में, लिखने में ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।